6 दिनों का समय, भगवान का समय और ब्रह्मांड का निर्माण। कार्डेक सिखाते हैं कि सृष्टि का बाइबल कथन अपने 6 दिनों के साथ एक रूपक है। प्राचीनों की प्रतीकात्मक भाषा में दिन का अर्थ पृथ्वी के अपने चारों ओर घूमने का नहीं था, बल्कि एक ब्रह्मांडीय परिवर्तन का काल था, एक दिव्य कार्य का चरण जो अपनी भव्यता के कारण मानवीय समय से मापा नहीं जा सकता। इसलिए 6 दिन ब्रह्मांडीय विकास के 6 बड़े चरण हैं, जिन्हें आधुनिक विज्ञान भूगर्भीय युगों और ब्रह्मांड के इतिहास के अवलोकन के माध्यम से पुष्टि करता है। पहले दिन पर प्रकाश को अंधकार से अलग किया गया, जो विश्व व्यवस्था की शुरुआत का प्रतीक है। आधुनिक ब्रह्मांड विज्ञान इस पल को बिग बैंग कहते हैं, वह प्रारंभिक विस्तार जिसने स्थान, समय और पदार्थ का जन्म दिया। प्रकाश संगठित ऊर्जा का पहला संकेत भौतिक ब्रह्मांड के जन्म का संकेत था। एक्रोनिम कार्डेक इस चरण की व्याख्या दिव्य विचार की अभिव्यक्ति के रूप में करता है, जो मूल ब्रह्मांडीय तरल के अराजकता को सद्भावपूर्ण नियमों द्वारा शासित प्रणालियों में व्यवस्थित करता है। दूसरे दिन पर आकाश का निर्माण होता है, वह अंतरिक्ष जहां विश्व गतिमान है। विज्ञान इस चरण का वर्णन करता है, जैसे कि आकाशगंगाओं, सितारों और ग्रहों का स्त्रीकरण, जो ब्रह्मांडीय विकास के अरबों वर्षों का परिणाम है। ऊपर के पानी और नीचे के पानी का पृथक्करण ब्रह्मांड को नियंत्रित करने वाली आध्यात्मिक और भौतिक शक्तियों का प्रतीक है। आत्मा और पदार्थ जो जुड़े हुए हैं, लेकिन अपनी भूमिका में अलग हैं। तीसरे दिन पर स्थिर भूमि और वनस्पति प्रकट होती है। भूविज्ञान दिखाता है कि पृथ्वी ने लंबे समय तक ठंडक, सख्त होने और परिवर्तन का अनुभव किया, जब तक कि पृथ्वी की परत और पहली जीवन रूपें प्रकट नहीं हुईं। जीवन फूटता है और इसके साथ ही जैविक संगीत की महान रचना शुरू होती है। इस समय कार्डेक देख रहे हैं कि जीवन के सिद्धांत का कार्य दिव्य आत्मा के निर्देशन में है, जो पदार्थ को जीवंत कर रहा है और प्राकृतिक नियमों के अनुसार प्रजातियों का आयोजन कर रहा है। चौथे दिन पर सूर्य, चंद्रमा और तारे प्रकट होते हैं, नई सृष्टि के रूप में नहीं, बल्कि विकासशील मानव की जागरूक धारणा के रूप में। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यह दिन मानव बुद्धि के जागरूकता का प्रतीक है, जो ब्रह्मांड के निरीक्षण के लिए जागरूक हो रहा है। आधुनिक खगोल भौतिकी पुष्टि करता है कि तारे मानव से बहुत पहले अस्तित्व में थे, लेकिन प्रतीकात्मकता उस समय को दर्शाती है जब चेतना आकाशीय व्यवस्था और प्रत्येक तारे में दिव्य उपस्थिति को समझने लगती है। पांचवें दिन पर जलजीव और पहले पंख वाले जानवर प्रकट होते हैं। बायोलॉजी यहाँ कैम्ब्रियन विस्फोट को पहचानती है, वह अवधि जब समुद्री जीवन तेजी से विविधीकृत हुआ, जटिल रूपों का उद्भव हुआ, जो बाद में वायु और भूमि में फैल गए। यह दिन जीवन की प्रचुरता और सहज बुद्धि की प्रगति का प्रतीक है, जो नैतिक चेतना के लिए मार्ग प्रशस्त करता है। छठे दिन पर मानव प्रकट होता है, स्वयं के प्रति जागरूक, सोचने और चुनने में सक्षम। विज्ञान यह समझाता है कि होमो सैपियंस लाखों वर्षों की जैविक विकास का परिणाम है, लेकिन कार्डेक दिखाते हैं कि मानवीय आत्मा जो अन्य स्तरों पर लंबी यात्राओं से आई है, तब मानव शरीर में बसना शुरू किया जब ये शरीर तर्क प्रकट करने में सक्षम हो गए। इसलिए छठा दिन पदार्थ और चेतना का मिलन दर्शाता है, आत्मा और शरीर का एकीकरण। सातवां दिन ईश्वर का विश्राम निष्क्रियता नहीं है, बल्कि संतुलन है। यह उस सद्भाव की स्थिति है जिसमें सार्वभौमिक नियम पूर्णता के साथ कार्य करते हैं। दिव्य सृजन समाप्त नहीं होता, यह निरंतर नवीनीकृत होता रहता है। ईश्वर विश्राम करता है जब व्यवस्था अराजकता को बदल देती है, जब आत्मा जागरूक होती है और प्रेम गति को नियंत्रित करता है। यह विश्राम प्रत्येक आत्मा द्वारा अपनी कई यात्राओं के बाद प्राप्त पूर्णता का प्रतीक है। आधुनिक ब्रह्मांड विज्ञान और भौतिकी इस चक्रीय दृष्टिकोण की पुष्टि करते हैं। ब्रह्मांड निरंतर विस्तार करता है और पुनः व्यवस्थित होता है। तारे जन्म लेते हैं, मरते हैं और पुनर्जन्म लेते हैं, संसार बनते हैं और विलीन हो जाते हैं, नए जीवन चक्र की तैयारी करते हैं। इसी तरह आत्मा अवतार लेती है और अवतार छोड़ती है, चेतना के और अधिक उच्च स्तरों की ओर बढ़ती है। ईश्वर का समय अनंत है और प्रत्येक दिन अनंत ज्ञान और प्रेम का युग है।
कार्दिक दिखाते हैं कि आध्यात्मिक सृष्टि और वैज्ञानिक सृष्टि एक दूसरे का विरोध नहीं करते, वे परस्पर पूरक हैं। विज्ञान सृष्टि के तंत्रों का वर्णन करता है, स्पिरिटिज्मो उसकी नैतिक उद्देश्य को प्रकट करता है। 6 दिन पदार्थ की आत्मा के आदेश में यात्रा का प्रतिनिधित्व करते हैं और मानवीय प्रगति 7वां दिन है, वह हृदय का विश्राम है जो प्रेम करना सीखता है। इस प्रकार सृष्टि के 6 दिन केवल अतीत का हिस्सा नहीं हैं, बल्कि वे हमारे भीतर भी जारी हैं। प्रत्येक नैतिक कदम पर आत्मा अपनी ही अंधकार को प्रकाशित करती है, पहले दिन को दोहराती है, अपने अंदर प्रकाश बनाती है और दिव्य चेतना के अंतिम विश्राम की ओर बढ़ती है। यदि इस विचार ने आपको स्पष्टता और ब्रह्मांड के प्रति प्रशंसा दी है, तो इसे साझा करें, क्योंकि 6 दिनों को समझना यह मानना है कि ईश्वर की सृष्टि हर परमाणु, हर आत्मा और हर आत्मा के सूर्योदय में जीवित रहती है।